आर्यन की आंखें खुली। सूरज की तेज रोशनी कमरे में झांक रही थी। खिड़की के बाहर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सब कुछ शांत और सामान्य था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजानी बेचैनी उसके दिल में घर कर रही थी। वो बिस्तर से उठा, अपनी रोज की तरह कॉफी बनाई और ब्रेड टोस्ट किया। ऑफिस गया, काम किया और शाम को थका हारा घर लौटा। डिनर के बाद टीवी देखते हुए उसे डेजा व्यू का एक अजीब एहसास हुआ। क्या ये सब पहले हो चुका है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर इसे अपने मन का वहम मानकर अनदेखा कर दिया। रात हुई और वो सो गया, लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। वो फिर से उठा। वही सूरज, वही चिड़ियों की आवाज, वही मंगलवार। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं ये सपना देख रहा हूं? उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा कल था। पूरा दिन उसने वही काम किया, कॉफी, ऑफिस, डिनर, लेकिन हर छोटी बड़ी बात, हर आवाज, हर घटना बिल्कुल वैसी ही थी, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। जैसे जैसे घड़ी रात के 8:45 के करीब आई, उसका डर बढ़ने लगा। जब 8:45 हुए तो सब कुछ अचानक गायब हो गया। आर्यन की आंखें फिर खुली। सूरज चमक रहा था, चिड़ियों की आवाज फिर गूंज रही थी, वही मंगलवार फिर लौट आया था। अब आर्यन को एहसास हो गया कि वो एक समय के जाल में फंस चुका है। शुरुआत में उसने इससे बाहर निकलने की कोशिश की, अलग अलग विकल्प चुने, नए रास्ते अपनाए, लेकिन हर बार वो वापस उसी जगह पहुंच जाता था। वही मंगलवार, वही सुबह। उसे लगने लगा कि ये जाल कभी नहीं टूटेगा। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हर दिन का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, एक डायरी बनाई, हर छोटी से छोटी बात लिखी। उसने हर मुमकिन प्रयोग किया, लेकिन उसकी जिंदगी के इस पहेली के जवाब कहीं नहीं थे। फिर एक दिन कुछ बदला। ऑफिस में एक नई लड़की आई। उसका नाम काव्या था। आर्यन ने तुरंत नोटिस किया कि काव्या इस दोहराव का हिस्सा नहीं थी, वो अलग थी। उसने आर्यन के अजीब बर्ताव पर ध्यान दिया, उसकी उलझी हुई बातों और बेचैन नजरों को समझने की कोशिश की। जब आर्यन ने उसे अपनी कहानी बताई तो उसे यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे काव्या ने भी पैटर्न देखे। वो आर्यन के साथ खड़ी हो गई। अब वो अकेला नहीं था। आर्यन और काव्या ने मिलकर इस समय के जाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की ठान ली। क्या वो इस लूप को तोड़ पाएंगे, या ये मंगलवार उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था? सच सामने आने तक हर सुबह सूरज चमकता रहा, चिड़ियां गाती रहीं और वो मंगलवार लौटता रहा। आर्यों के साथ जो कुछ घटित हो रहा है उसे टाइम लूप कहा जाता है। टाइम लूप एक फैसिनेटिंग और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी निश्चित समयावधि को बार बार दोहराया जाता है। इस लूप में फंसे व्यक्ति उसी घटनाक्रम का अनुभव बार बार करते हैं जब तक कि इस लूप को तोड़ा या बदला ना जाए। यह अवधारणा मुख्य रूप से विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन में देखने को मिलती है, जहां इसे कहानी में इंटरेस्टिंग और गहराई जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइम लूप का मैकेनिकल अप्रोच। टाइम लूप एक काल्पनिक स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें समय का एक निश्चित हिस्सा लगातार दोहराया जाता है, जिससे व्यक्ति एक ही घटनाओं के लूप में फंस जाते हैं। यह समय का पुनरावर्तन किसी भी अवधि में हो सकता है, कुछ सेकंड, मिनट, दिन या यहां तक कि वर्षों तक। टाइम लूप के प्रकार। पहला, कारणात्मक चक्र, कॉजल लूप। इन चक्रों में घटनाएं स्वयं को उत्पन्न करती हैं, जिससे कारण और परिणाम का एक घुमावदार लूप बनता है। उदाहरण, फिल्म पूर्व निर्धारण, जहां घटनाएं समय यात्रा को अनिवार्य बनाती हैं। 2, रीसेट चक्र, रीसेट लूप्स। इन चक्रों में पात्र बार बार एक ही समयावधि को अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें पिछले चक्रों की स्मृति नहीं होती। उदाहरण, फिल्म ग्राउंड हॉग डे, जहां मुख्य पात्र अनुभवों से सीखता है और विकास करता है। 3, समानांतर समय चक्र, पैरेलल टाइमलाइन लूप्स। इन चक्रों में विभिन्न समय रेखाएं होती हैं जो अलग अलग घटनाओं के बाद भी समान परिणाम की ओर ले जाती हैं। उदाहरण, वीडियो गेम लाइफ इज स्ट्रेंज, जिसमें विभिन्न विकल्प अंततः समान नतीजों तक पहुंचते हैं। 4, अस्थिर समय चक्र, अनस्टेबल टाइम लूप्स। इनमें पात्र घटनाओं को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयास अनजाने में उन्हीं परिस्थितियों को जन्म देते हैं जिन्हें वे रोकना चाहते हैं।
उदाहरण फिल्म लूपर, जहां टाइम लूप का परिणाम जटिल और अप्रत्याशित होता है। सांस्कृतिक प्रभाव, टाइम लूप ने जनमानस की कल्पना को गहराई से प्रभावित किया है और इसे फिल्मों, साहित्य और वीडियो गेम जैसे विभिन्न माध्यमों में लोकप्रियता मिली है। यह न केवल कथानक को रोचक बनाता है, बल्कि समय, स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत विकास जैसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों की पड़ताल करने का साधन भी है। प्राचीन दर्शन में भी इसकी झलक मिलती है, जैसे अरस्तु जैसे विचारकों ने समय की चक्रीय प्रकृति, सर्कुलर टाइम पर विचार किया। वास्तविक जीवन की घटनाएं जो समय चक्र के रूप में देखी जा सकती हैं। वास्तविक जीवन में टाइम लूप की व्याख्या अक्सर थियोरेटिकल फिजिक्स, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस और स्पेसिफिक नेचुरल घटनाओं से की जा सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। थियोरेटिकल फिजिक्स की अवधारणाएं, क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, सीटीसी। सैद्धांतिक भौतिकी में सीटीसी अंतरिक्ष समय में ऐसे मार्ग हैं जो स्वयं पर वापस लौटते हैं, जिससे किसी बिंदु पर दोबारा लौटने की संभावना बनती है। यह अवधारणा सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ी है और सुझाव देती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे घूर्णनशील ब्लैक होल या वॉर्महोल की उपस्थिति में समय चक्र थियोरेटिकली रूप से संभव हो सकते हैं। वॉर्महोल्स, अंतरिक्ष समय के ये काल्पनिक मार्ग अलग अलग स्थानों और समय के बीच शॉर्टकट बना सकते हैं। यदि ऐसे ढांचे मौजूद हों तो वे समय यात्रा को संभव बना सकते हैं, जिससे समय चक्र जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल फिनोमेना, डेजा व्यू। कुछ लोगों को यह महसूस होता है कि वे पहले ही किसी क्षण को जी चुके हैं, जो एक हल्के समय चक्र जैसा लगता है। एक प्रसिद्ध मामला एक ऐसे व्यक्ति का था जिसने वर्षों तक निरंतर डेजा वू का अनुभव किया, जैसे वह बार बार एक ही अनुभवों को जी रहा हो। यह घटना न्यूरोलॉजिकल स्थितियों या स्मृति प्रोसेसिंग की गड़बड़ियों से जुड़ी हो सकती है। स्मृति विकार, मेमोरी डिसऑर्डर्स। कुछ विशेष स्थितियां जैसे मिर्गी, एपिलेप्सी या डिमेंशिया के प्रकार बार बार स्मृतियों या अनुभवों की पुनरावृत्ति का कारण बन सकती हैं। इन मामलों में मरीज ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे वे क्षणों को दोबारा जी रहे हैं, जो स्मृति कार्यों में गड़बड़ी के कारण होता है। प्राकृतिक घटनाएं, चक्रिक घटनाएं, साइक्लिक इवेंट्स। प्राकृतिक चक्र जैसे सीजन्स या लूनर फेसेस व्यापक अर्थ में टाइम लूप के रूप में देखे जा सकते हैं। यद्यपि ये काल्पनिक टाइम लूप के समान नहीं है, लेकिन प्रकृति में दोहराव और नवीनीकरण के इन पैटर्न से इसी प्रकार की रिन्यूअल और रेपिटेशन की भावना उत्पन्न होती है। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ व्याख्यान ऐसी घटनाओं का सुझाव देते हैं जहां पार्टिकल्स ऐसे व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं जो पारंपरिक समय रेखाओं को चुनौती देते हैं। ये घटनाएं समय और कारण परिणाम के काम करने के तरीके में अंतर्निहित जटिलताओं की ओर संकेत कर सकती हैं। यद्यपि टाइम लूप अभी भी वैज्ञानिक विमर्श में एक काल्पनिक विचार है जिसके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, यह रचनात्मक कहानियों को प्रेरित करता रहता है और समय की प्रकृति पर गहन विचार करने के लिए उकसाता है। फिल्मों, टेलीविजन और वीडियो गेम्स में टाइम लूप का चित्रण काफी भिन्न होता है और हर माध्यम इस विचार का उपयोग व्यक्तिगत विकास, अस्तित्वगत चिंताओं और इंटरैक्टिव कहानी कहने जैसे विषयों की पड़ताल के लिए करता है। फिल्मों और टेलीविजन में इंट्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर अध्ययन से लेकर वीडियो गेम में आकर्षक गेम प्ले मैकेनिक्स तक टाइम लूप दर्शकों को समय और विकल्पों की प्रकृति पर नई दृष्टि प्रदान करके प्रभावित करते हैं। फिक्शन में दिखाए गए सच्चे टाइम लूप के ठोस उदाहरण वास्तविकता में अब तक अज्ञात और अप्रमाणित हैं, लेकिन विभिन्न थियोरेटिकल अवधारणाएं और मनोवैज्ञानिक अनुभव इसके कुछ रोचक समानांतर प्रस्तुत करते हैं। ये घटनाएं समय, स्मृति और अस्तित्व की प्रकृति की खोज के लिए आमंत्रित करती हैं और विज्ञान कथा और संभावित वैज्ञानिक वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। नाज़ो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें।